हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आप लोगों के लिए जो आपसे पक्का पक्का पूरा पक्के वाला दावा रहेगा। मेरा टारगेट ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वर्क बताऊं, इसके अलावा मेरा टारगेट ये रहेगा, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इतनी चीजें बताऊंगा, इतनी चीजें बताऊंगा कि क्या ही बताऊं अब आपको, कितनी चीजें बताऊंगा। वो जैसे जैसे आप क्लास के अंदर बने रहोगे आपको पता लग जाएगा। एक बात और है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके शक्तिमान ना बने। अब शक्तिमान बनने का मतलब यह है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने मान लेते हैं वर्ग को पहले पढ़ रखा है, तो उसको ये लगता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तुम कैसे ही तो टॉपिक है। ठीक है, ये मत करना, कहीं आप उड़ते फिरो, क्योंकि नहीं तो थोड़ी देर के बाद में ऐसे हो जाएगा, आपके जो पंख है खिलर जाएंगे। तो कृपया करके शक्तिमान ना बने। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट है, आराम से शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को देखना, बहुत सारी बातें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है वर्ग और उसका जादू, तो ये जादू जो शब्द है ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे मायने हैं इस क्लास के अंदर। वो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आप लोगों को खुद से ही पता लग जाएगा कि ये शब्द हमने लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। तो ऐसे ही कुछ नहीं है, क्लास का लेवल है थोड़ा ज्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो बने रहना क्लास के अंदर। बाई चांस कोई चीज कम समझ में आती है तो उसको बैक करके दोबारा देख लेना, लेकिन क्लास को कंप्लीट देखना। बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर, मैं पहले ही बता देता हूं। और जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर भी इस एक क्लास से ही इंप्रूवमेंट आ जाएगा, वो आप देख भी लेना। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं स्टार्ट हम हमारी क्लास को। तो हमें सबसे पहली बात तो है ये कि वर्ग देखेंगे कितने, हम 1 से लेके 1000 तक के वर्ग देखेंगे। ठीक है, 1 से लेके 1000 तक के वर्ग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम शुरू करेंगे 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसमें आपको 5 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड होगा, फिर सेकंड मेथड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, और फिर फिफ्थ मेथड, जो कि मैं खुद यूज करता हूं, मतलब मोस्टली चीजों में मैं उसको यूज करता हूं। लेकिन लास्ट के अंदर मैं सारे के सारे मेथड को कोशिश करूंगा मिक्स कर दूंगा कि हमें ये पता लगेगा फिर कौन से नंबर को किस मेथड से सॉल्व करना है, या किसी भी नंबर का जो वर्ग है वो पहले वाले मेथड से निकालना है, दूसरे से निकालना है, तीसरे से या चौथे से या 5 मेथड से। वो मैं लास्ट में आपकी पूरे के पूरे मेथड है वो मिक्स कर दूंगा, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्लास के अंत तक बने रहना, पहले ही बता देता हूं। अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। पहले हम 1 से लेके 100 तक के वर्ग देखेंगे। तो पहला मेथड देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा, पहला मेथड है हमारा, मैंने नंबर लिखा 32, और इसका हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। करना क्या है, हमें पता है 32 की मल्टीप्लाई करनी है 32 के साथ में, 32 की गुणा करनी है 32 के साथ में। जैसे ही गुणा करेंगे इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। अब गुणा कैसे करेंगे, हम दो तरीके होंगे यहाँ पे भी। एक तो मान लेते हैं हम गुणा ऐसे लिखेंगे 32 गुणा में 32, और दूसरा हम ऐसे लिखेंगे 32 गुणा में 32। ठीक है भाई, पूरे यूट्यूब के अंदर देख लेना, पूरे यूट्यूब को छान लेना, चाहे इस क्लास से बाहर आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, एक साथ नहीं मिलेगी, अलग अलग फिर भी क्या पता किसी ने पढ़ा रखा होगा, लेकिन पांचवा मेथड आपको नहीं मिलेगा, जो कि मेरे खुद का मेथड है। वो मेरा पक्का आपसे दावा रहेगा। तो क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखना, मैं फिर बोल रहा हूं। देखते हैं करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले ये लास्ट नंबर की लास्ट नंबर से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, ये आ गया है 4। सही है बात में। फिर हम क्या करेंगे, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 6 जोड़ देंगे, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। लास्ट में इसकी गुणा इससे कर देना, 3 3 9 होता है, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 32 का वर्ग कितना आ गया, 1024 आ गया। समझे बात को।
सेम तरीके से अगर मान लेते हैं किसी ने नंबर को ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे लिखा है, तो वो भी टेंशन मत लेना भाई, कहीं आप अपना बीपी ही बढ़ा लो, तो टेंशन मत लेना, कूल डाउन रहना। करेंगे कैसे, इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी गुणा इससे कर देना और इसकी गुणा इससे कर देना। ये 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 6 और 6 12 होता है, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1 बच जाएगी। 3 3 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया है 1024। बिल्कुल होली होली प्यार से चलूंगा, ठीक है भी। तो दोनों बातें समझ में आई होगी। आगे चलता हूं, टेंशन ना लेना, फिर बोल रहा हूं, अभी बहुत सारी बातें करेंगे इसके अंदर। मान लेते हैं हमें चाहिए 64 का वर्ग चाहिए। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे लिख सकते हैं, 64 गुणा में 64 लिख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, 64 गुणा में 64। करने का तरीका यही रहेगा, लास्ट नंबर की लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16 होता है, 16 का 6 हासिल 1 बच जाएगी। फिर क्या आया, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। 6 चौके 24 होता है, 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 और 1 कितना हो जाएगा 49 का फिर से 9 आ जाएगा और हासिल फिर से 4 रह जाएगी। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा और 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा। सेम तरीके से इसको करेंगे, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 24 48 और 1 कितना होता है 49, हासिल बचेगी 4। लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देना, 6 6 36 होता है और 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया है 4096। इन दोनों मेथड से, मतलब मेथड तो वैसे एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इन दोनों बातों से मैंने आपको ये भी बात सिखा दी है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट के नंबर हो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट की लास्ट से गुणा, 2 दूनी 4 होता है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8, 3 दूना 6, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, 14 का 4 आएगा, हासिल आपकी 1 रह जाएगी, 4 तिये 12 होता है, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, तो ये आपकी क्या आ गई है मल्टीप्लाई आ गई है। ये साइड में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है कि कोई भी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है ऐसे कर सकते हो। किसी का मन करे कि सर मैं तो ऐसे लिख के नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, तो वो भी कर सकता है। कैसे करेंगे फिर, 32 और गुणा कर देंगे 42 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 और 6 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 4 तिये 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो ऐसे कर देना भी, नाराज मत हो जाना, बस समझे होंगे भी बात को। तो मैंने पहला मेथड बता दिया है और इसके साथ में मैंने आपको कोई भी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कहीं ना कहीं वो भी सिखा दिया है, समझे भी बात को। आगे चलता हूं, पहला मेथड मेरा हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है भी, इसमें आपका जो मन करे। किसी का मन मान लेते हैं ऐसे कर गया कि सर मेरे को तो 48 का बताओ, तो 48 का बता देते हैं, क्या हो जाएगा 48 इंटू में क्या हो जाएगा 48, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखो, 48 की गुणा करनी है 48 के साथ, तरीका वही रहेगा सेम आपका। 8 की 8 से गुणा 64 होता है, 64 का 4 आ जाएगा, 6 आपकी हासिल है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 32 कितना होता है 64 होता है, 64 और 6 आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और 70 का 0 आ जाएगा, हासिल बच जाएगी 4, 4 चौके 16 होता है, 16 में पूरा ही दिमाग लगा देना और घर वालों को पास और बैठा लेना, और 16 में क्या करोगे 7 जोड़ना, पता लगेगा 23 आएगा, तो कितना आ जाएगा 23 0 4 आ जाएगा, समझे होंगे बात को। सेम तरीके से क्या हो जाएगा, 8 की 8 से गुणा 64, 4 6 बचेगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 32 64 हो जाएगा, 64 में 6 जोड़ेंगे 70 0 7, 4 चौके 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 23 0 4 आ जाएगा। क्या बता दिया मैंने आपको, समझ में आया होगा। फिर बता देता हूं, अभी क्लास को स्टार्ट किया है, कहीं ये ना सोच लेना कि लेवल कुछ है ही नहीं, धीरे धीरे करके लास्ट तक आना, लेवल बहुत जाएगा, ठीक है जी। तो पहला मेथड
मान के चल रहा हूं किसी को कोई दुख या तकलीफ नहीं है। अगर किसी को कोई दुख या तकलीफ हो गया है तो थोड़ा सा बेग जाके वापस आना, दुख तकलीफ आपके मिट जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अब बात करेंगे हम सेकंड मेथड, जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या कहता है। पहले मेथड ने क्या कहा आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया। दूसरा मेथड का देखते हैं क्या कहता है। दूसरा मेथड सेम तरीके से है। मान लेते हैं हमने बोला 64 है, 64 का हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, स्क्वायर चाहिए। करने का तरीका क्या होगा हमारा, करने का तरीका हमारा यह होगा, पहले इसकी वर्ग करोगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 की 6 आ जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 6 चौके 24, 24 और 24 कितना होता है 48, 48 और 1 कितना होता है 49, 49 का 9 आया, बच गया 4। सही बात नहीं। फिर इस 6 का वर्ग करोगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 और 4 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और कितना आ गया है 4096 आ गया है। क्या किया है देखो दोबारा से, टेंशन मत लेना भी अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, बस आराम से बैठे रहना, सुनते रहो मेरी बात को, समझ में आपको पक्का आएगा। हमें क्या करना है 72 का वर्ग करना है। तरीका क्या रहेगा, लास्ट वाले नंबर का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। इसकी इससे गुणा कर दो, 7 दूनी 14 होता है, 14 का दुगुना कर दो 28 होता है, 28 का 8 आ गया, हमें एक ही अक्षर लिखना है, 28 का 8 आ गया, बच गया कितना 2। फिर क्या हो गया 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, 49 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 51, तो कितना आ जाएगा 5184। और कर लेते हैं, फिक्र ना करो, मैंने बोल दिया 82 है, या थोड़ा बड़ा नंबर लिख लेता हूं 87 है, 87 का वर्ग चाहिए। तरीका क्या रहेगा, 7 का वर्ग करोगे 49 होता है, 9 आ जाएगा, 4 हासिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 की 7 से गुणा करोगे, ये आपको पता होगा 8 7 56 होता है, और 56 और 56 दुगुना करना है भी, 56 और 56 कितना हो जाएगा 112, 112 और 4 कितने हो जाएंगे 116, 116 का 6 आ जाएगा, हासिल बच जाएगी 11। 8 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 64 होता है, और 64 में पूरा ही दिमाग लगा देना और 11 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा भी आपका 75 आ जाएगा। तो 7569 आपका 87 का वर्ग आ जाएगा। कैसे आया अब तो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड मेथड क्या कहता है, सारे समझ पाए हो। आगे चलता हूं, थर्ड मेथड पे चलता हूं। तीसरा मेथड क्या कहता है भी, इसकी भी सुनते हैं, कहीं नाराज हो जाए बेचारा ये भी। तीसरा मेथड देखो क्या कहता है। मैंने बोला 84 है, 84 का चाहिए हमें वर्ग, कोई भी नंबर हो सकता है भी 1 से लेके 100 तक, वैसे सारों में लगेगा, टेंशन ना लेना, लास्ट तक बने रहना बस। क्या बोला मैंने, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 का 16 ही लिख देना इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 का वर्ग करोगे, 8 का वर्ग ही लिख दो, 64 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौके 32 होता है, 32 का दुगुना कर दो 64। सही है, क्या कर रहा हूं मैं, 4 का वर्ग किया 16 होता है, 8 का स्क्वायर किया 64 होता है, इसकी इससे गुणा की, 8 चौके 32, 32 का दुगुना 64 होता है, एक अक्षर छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के 64 लिख देना और जोड़ देना। ये आपका 6 आया, ये आपका 5 आया, ये आपका 0 आया, और ये आपका 70 आ गया है। तो कितना आ गया है 7056 आ गया है। क्या बता रहा हूं दोबारा सुनो, मैंने बोला 95 है, इसका हमें क्या चाहिए वर्ग चाहिए। करने का तरीका क्या रहेगा, इसके लास्ट में 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करो, 9 की 5 से गुणा करेंगे, 45 का दुगुना कर दोगे 90 हो जाएगा। ये 5 आया, ये 2 आया, ये 0 आया, और ये आपका 9 आया, तो कितना आ गया है 90 25। किसी के दिमाग में ये भी तो आया होगा, सर हमें तो 25 का फास्ट भी निकालना आता है कि पीछे 25 आता है और इसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो 90 25। तो थोड़ा धीरे आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन ना लो, जो भी आपके दिमाग में है सारी बातें आज खत्म हो जाएगी वर्ग से रिलेटेड। तो ये मेरा तीसरा मेथड क्या कहता है, समझ में आया होगा। ठीक है भाई बात, तीसरा मेथड क्या कहता है, पीछे वाले नंबर का वर्ग करेंगे, आगे वाले नंबर का वर्ग करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, डबल करके नीचे लिखेंगे, लेकिन एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे और जोड़ देंगे, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये मेरा तीसरा मेथड आपको पक्का समझ में आया होगा।
चौथे मेथड पे चलते हैं। फोर्थ मेथड क्या कहता है हमें? फोर्थ मेथड हमें दो बातें कहता है। क्या क्या बातें कहता है? एक तो ये बोलता है कि 50 के पास में नंबर देखो, और एक बोलता है ये 100 के पास में नंबर देखो। या तो 50 के पास में देखो या क्या देखोगे, 100 के पास में देखोगे। जैसे मैंने बोल दिया, मान लेते हैं 48 है, 48 का हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। 48 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है हमें ये देखना पड़ेगा 48 है वो 50 के पास में है। ठीक है भी बात, 50 के पास में ही है। ठीक है, तो करना क्या है हमें? हमें 25 को देखना है। इसके लिए सुनते रहना, बस समझ में आ जाएगा। 48 है, 48 है, 50 से कितना कम है? 2 कम है। हमें करना क्या है? 25 में 2 कम करना है। 25 में जैसे ही 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 23। जितना कम था, यहां पे 2 ऐसे डेस लगाना, जितना कम था वो देखो 2 कम था, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। यहां से लिखना शुरू करना, यहां पे कुछ आया नहीं तो 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 23 0 4 आ जाएगा। दोबारा देखो भी क्या बता रहा हूं मैं, 100 वाला नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देखो भी, मैंने बोला दूसरा नंबर बोला कोई, मान लेते हैं 46 बोला, इसका हमें क्या चाहिए? वर्ग चाहिए। तरीका हमारा 50 के पास में है, 50 से 4 कम है। 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो हम क्या करेंगे? 25 में 4 कम कर देंगे। जैसे ही 25 में 4 कम करोगे आपको पता लगेगा 21 आएगा। जितना कम था उसी को देखो, 4 कम था, 4 का वर्ग कर दो, कितना होता है? 16 होता है। तो 21 और 16 क्या हो जाएगा? 46 का वर्ग आ जाएगा। समझे क्या बात को? तो क्या हो जाएगा? 46 का वर्ग कितना आ जाएगा? 2116। और देख लेते हैं नंबर, जैसे मैंने बोल दिया है 43 है, 43 का वर्ग चाहिए हमें। 50 से 7 कम है, 25 में 7 कम कर दो। जैसे ही 25 में 7 कम करोगे आपको पता लगेगा 18 हो जाएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। तो ये कितना आ गया है? 43 का वर्ग होता है 1849, 1849। समझे भी बात को? तो ये हमारा फोर्थ मेथड चल रहा है। अभी मैंने नंबर वो लिखे हैं जो 50 से कम है। अब मैं नंबर दूसरा लिखता हूं। नंबर लिखे मैंने, मान लेते हैं मैंने लिखा 56 का वर्ग, 58 का वर्ग, ठीक है, 61 भी लिख देता हूं। देखना भी तरीका, 50 से 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ना है। 50 से 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 31। 6 का ही वर्ग करना है, और कितना होता है? 36। तो कितना हो जाएगा? 31 36। देखो भी क्या, 50 से 8 ज्यादा है, 25 में 8 जोड़ना है। 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33। और 8 का ही वर्ग करोगे 64 हो जाएगा। ये आपका 50 से 11 ज्यादा है, 25 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 11 का ही वर्ग करना है, लेकिन हमें परमिशन 2 ही अक्षर लिखने की है, और 11 का वर्ग तो कितना होता है? 121 होता है। तो ऐसे लिख लेना, क्योंकि हमें लास्ट के 2 ही अक्षर लिखने की परमिशन है। उस एक को आगे ले आएंगे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 21। ये आपको समझ में आया होगा अब तो, ठीक है भी बात। तो ये हमारा फोर्थ मेथड है। जब क्या हो, नंबर आपका 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। कम होगा तो क्या करेंगे? 25 में उतना कम कर देंगे। अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? 25 में उतना जोड़ देंगे। और जो नंबर जितना कम होता है या जितना ज्यादा होता है उसी का आप क्या करोगे? वर्ग लास्ट में लिखोगे, लेकिन लास्ट में 2 ही अक्षर लिखने हैं। समझे बात को? तो ये हमारा क्या था भाई? फोर्थ मेथड था, जो आपको बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया है। टेंशन लेना मत, जैसे जैसे आगे जाऊंगा सारी बातें कनेक्ट कर दूंगा। और अब हम चलते हैं हमारा मेथड जो क्या कहता है। पहली बात तो यह है, ये हमारा फिफ्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड है हमारा, ये हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान करने वाला है। देखो कैसे करेगा आसान। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी नंबर के पीछे 1 आ जाए, फिर आपका क्या आ जाए? 4 आ जाए, फिर आ जाए 5, फिर आ जाए 6, फिर आ जाए 9, फिर आ जाए 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर के पीछे 1 आ जाए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी नंबर के पीछे 1 आ जाए, तो इसकी बात करते हैं। किसी भी नंबर के पीछे क्या आ जाए? 1 आ जाए। कहां पे आ सकता है? 21 का वर्ग हो सकता है, 31 का वर्ग हो सकता है, 41 का वर्ग हो सकता है, 51 का वर्ग हो सकता है, 61 का वर्ग हो सकता है। नाराज मत होना भी, 71 का भी हो सकता है, कहीं बोले 81 का भी हो सकता है, लेकिन वो अब आप निकाल पाओ। करेंगे कैसे? देखना ध्यान से।
जब भी एक होता है तो पीछे एक लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे क्या करेंगे, एक आएगा। करना क्या है फिर, इसको इस दो को इस दो से गुणा करो, दो की दो से गुणा करेंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे, पता लगेगा 4 आएगा। फिर इस दो का ही वर्ग कर देना, कितना होता है 4, तो कितना आ गया है 21 का वर्ग 441 आ गया है। सेम तरीके से क्या है, लास्ट में एक आएगा, 3 दूना 6 होगा, 3 3 9 होता है, तो कितना हो जाएगा 961। देखो भी क्या, लास्ट में एक आएगा, 4 दूना 8 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो कितना आ गया 1681। क्या आएगा, लास्ट में एक आएगा, 5 दूना 10, लेकिन हमें तो एक ही अक्षर लिखना है, 10 का 0 हासिल एक आ जाएगा। सही है बात, हमें एक अक्षर लिखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 और एक कितना हो जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा 26 0 1 आ जाएगा। बात समझ पाए हो क्या। फिर निकालना है 61 का, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में एक आएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 आएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 6 का वर्ग 36, 1 जोड़ेंगे 37, तो कितना आ जाएगा 3721। 71 का वर्ग, इतना कष्ट करना, आप कमेंट के अंदर बताना क्या आएगा और इसी मेथड का यूज कर देना जो आपकी जिंदगी आसान करेगा। सही है भी बात। तो ये 5th मेथड में हमने देख लिया है, किसी भी नंबर के पीछे एक आ जाए तो हमें वर्ग कैसे करना है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आप मात्र 1-2 सेकंड में ही निकाल पाओगे, क्योंकि पीछे तो एक ही आएगा, दिमाग लगाने नहीं है। इसकी 6 गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 3 का वर्ग 9 होता है, तो सिंपल सी बात है। तो हमें पीछे एक आ जाए ये पता लग गया है। इससे चलता हूं आगे, पीछे आ जाए 5, किसी भी नंबर के पीछे क्या आ जाए 5, 5 कहां पे आ सकता है कि सर 15 का वर्ग हो सकता है, 25 का हो सकता है, 35 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 55 का हो सकता है, नाराज ना होना 65 का भी हो सकता है, 75 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो आप मेरे को बता दोगे क्या क्या आएंगे, देखना आप ध्यान से। जब भी 5 आएगा तो पीछे 25 आएगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या करना है, एक से आगे गिनती में क्या आता है, एक से आगे ये एक है, एक से आगे गिनती में क्या आता है 2, और आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे 2 एकम 2 होता है, तो कितना आ जाएगा 225। देखना क्या है, लास्ट में 25 आएगा, 2 से आगे गिनती में क्या आता है 3 आता है, तो 3 दूना कितना होता है 6, 625, लास्ट में क्या आएगा 25 आएगा, 3 से आगे गिनती में क्या आता है 4, गुणा करना है, 4 3 12, 12 25 हो जाएगा, 45 का निकालेंगे, लास्ट में 25 आएगा, 5 4 की 5 से गुणा, 4 5 20 होता है, 20 25 ऐसे इसके निकालेंगे, लास्ट में 25 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, हमें पता लगेगा 30, और लास्ट में क्या आ जाएगा 25, पीछे 5 आता है, तो कैसे वर्ग करोगे आपको पता लग गया होगा। जिसको थोड़ा ये पहले से पता था उसके कलेजे में भी ठंड है वो पड़ गई होगी। ठीक है भी, तो हमें 1 का पता लग गया और हमें पता लग गया 5 का। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब इससे पहले थोड़ी सी बात सीख के आते हैं जो कि काफी जरूरी है। अगर ये बात आप सीख लोगे तो बहुत सारी बातें हम और इसके अंदर सीख जाएंगे। देखना भी क्या बात है सीखने वाली। सीखने वाली बात यह है, आपको ये तो पता होगा a प्लस बी होता है, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या आएगा b का स्क्वायर। सबको पता होगा, मान के चल रहा हूं पता होगा, नहीं तो मोदी साहब ने भी ये फॉर्मूला बताया था, सुन लेना पता लग जाएगा। लेकिन वो वाला ना सुनना, यही सुन के रहना, बस इतना ही बहुत है। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस में b का स्क्वायर होता है। देखो भी मैंने नंबर ध्यान से देखना भी, अब पहले ही बता देता हूं, मैंने नंबर लिखा 11 है, 11 का वर्ग चाहिए, पता है 121 होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई रोकने वाला है नहीं, 10 प्लस में 1 का वर्ग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो अभी मैंने बताया है a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100, प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, इसकी इससे गुणा 10, 2 और आएगा तो मतलब 10 की 2 से गुणा 20, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 का वर्ग, तो ये क्या आ गया है 100 प्लस 20 प्लस 1। सुनते रहना, कहीं आप ऐसे सोचो कि क्या ही बता रहे हो, तो थोड़ा वेट करो, देखना भी क्या है। 12 को मैं ऐसे बोल दूं कोई रोकेगा क्या मेरे को, 11 प्लस में 1, और इसका हमें क्या चाहिए वर्ग चाहिए। अगेन वही बात है, a का स्क्वायर 121, 2ab तो 11 दूना 22, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। एक बार और सुन लो, लास्ट बार बस, 13 का वर्ग चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं 12 प्लस में 1, और इसका हमें क्या चाहिए वर्ग,
तो 12 का वर्ग 144, इसका दुगना करेंगे 2ab तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ा तो कितना आया 121 है, तो ये तो पता ही है अभी 121 आना था। इसको जोड़ेंगे आपको पता है कितना आएगा 144 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, ये हमें पता है। अब सुनना बात ध्यान से, कर क्या रहा हूं देखना। जब हमें 11 का वर्ग चाहिए था, अब मैं इस ऊपर वाली लाइन को एक बार भी थोड़ा कर रहा हूं ऐसे गायब, क्योंकि थोड़ी एक लाइन चाहिए मेरे को। अब देखना ध्यान से, हमें पता है 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। अब आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं पता है कि 10 का वर्ग 100 होता है? अगर हो तो आपको जरूरत ही नहीं है भी तैयारी करने के लिए, आपको तो सीधा सीधा नासा वाला लेके जाएंगे, वो आप टेंशन मत लेना। अगर किसी को 10 का वर्ग पता नहीं है ना, तो वो तो सीधा जाएगा नासा के अंदर। नासा के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो। तो देखो भी क्या है, 10 का वर्ग चाहिए हमें, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, पता होगा सारा। अब देखो क्या, अगर मेरे को 11 का वर्ग चाहिए तो मैं 10 के वर्ग की हेल्प ले सकता हूं। कैसे हेल्प लूंगा ध्यान से देखना। मेरे को पता है 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 10 की हेल्प से 11 का वर्ग निकाल रहा हूं, मेरे को पता है 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 10 का दुगना कर दो, 10 का दुगना कितना होता है 20 होता है, और इसके अंदर जोड़ दो कितना आ जाएगा 120, और एक अपनी मर्जी से जोड़ देना और कितना आ जाएगा 121। मेरे को पक्का पता है आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन सुनते रहना समझ में आ जाएगा। कर क्या रहा हूं मैं ध्यान से देखना, दोबारा से एक बार और ट्राई करते हैं। अब देखो क्या मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है मेरे को 11 का वर्ग पता है कितना होता है 121, लेकिन मेरे को 12 का वर्ग निकालना है, लेकिन हेल्प लेनी है 11 की। तो कैसे हेल्प लेंगे देखना, तो 12 का निकालना है लेकिन हेल्प सारी 11 की लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 11 का वर्ग पता है 121 होता है, सही है भी बात। 11 का दुगना भी पता है 22 होता है, जोड़ दो कितना आ जाएगा 143, एक जोड़ देना कितना आ जाएगा 144। 12 का वर्ग यही होता है क्या, समझ पाए हो क्या बात को? तो मतलब क्या हुआ, अब मान लेते हैं मेरे को 12 का यूज करके 13 का वर्ग चाहिए, 13 का वर्ग चाहिए, लेकिन मैं 12 का यूज कर रहा हूं। मेरे को पता है 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, और 12 का दुगना कितना होता है 24 होता है, और ये कितना आ जाएगा 168, लेकिन एक हमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 169। क्या कर रहा हूं मैं, समझ पाए होंगे भी बात को। अब तो क्या बताया मैंने ये बताया है आपको, जब भी हमें 26 का वर्ग निकालना है, ध्यान से सुनना आप, जब भी हमें क्या करना है 26 का वर्ग निकालना है, तो मेरे को 25 का वर्ग पता है कितना होता है 625, और 25 का दुगना भी पता है कितना होता है 50, जोड़ दो कितना आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा जोड़ देना कितना आ जाएगा 676। मैंने कैसे 26 का स्क्वायर निकाल दिया है, किसका यूज करके 25 का। क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से, मैंने ये बोला मेरे को 36 का वर्ग चाहिए, मेरे को पता है 35 का वर्ग। अभी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था मेरे को, क्या सिखाया था कि 35 का वर्ग कैसे होता है, पीछे 25 आता है और 3 की 4 से गुणा कर देना तो कितना होता है 12 25। वो हमें डायरेक्ट पता होता है 5 वाला, लेकिन मेरे को चाहिए 6 वाला। तो कैसे निकालेंगे 35 का वर्ग होता है 12 25, 35 का दुगना कर देंगे 70, जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे जैसे ही हमें पता लगेगा 1295 आ जाएगा, एक और जोड़ देना कितना आ जाएगा 1296। तो 35 का वर्ग कितना आ गया है अभी 1296 आ गया है। क्या बता रहा हूं समझ में आया होगा। देखो भी थोड़ी क्लास की डेकोरेशन में कमी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कंटेंट में भाई साहब कोई कमी नहीं होगी, बस बने रहना, बहुत सारी बातें सीखोगे। तो अब आपको पता लगा होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जिस क्लास से आपको थोड़ा सोचना पड़े या दिमाग लगाना पड़ जाए हमें, तो सोच लेना वो क्लासेज बढ़िया होती है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, ठीक है। और जिस क्लास के अंदर आपके दिमाग को जोर ना आए तो भी उसका तो क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है। आप समझदार हो, समझ लेना। तो ये हमें पता लगा। अब देखो क्या है, अब मान लेते हैं मेरे को निकालना है 46 का वर्ग। पहला तरीका क्या था बताया था, पहला तरीका, आते हैं एक बार, कहीं आप भूल जाओ। पहला तरीका ये था, देख लो ध्यान से गौर से, ठीक है, देख लिया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये था, इसको भी ध्यान से देखो। फिर मेरा तीसरा तरीका ये था, फोर्थ मेथड ये था, ये अब फिफ्थ मेथड चल रहा है, ये वाला हमारा
फिफ्थ मेथड चल रहा है, जिसके अंदर पीछे 1 होता है तो बता दिया मैंने, पीछे 5 होता है तब बता दिया। अब बात कर रहा हूं पीछे 6 होता है तब क्या करना है, इसके बारे में बात चल रही, तो इसी के बारे में बता रहा हूं। अब देखो 46 का वर्ग चाहिए, 46 का वर्ग चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 45 का वर्ग पता होता है दिमाग में ही, कितना होता है 20 25, इसी का यूज करेंगे। 45 का दुगना 90 होता है, जोड़ दो 5 1 1 2, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना अपनी मर्जी से, तो कितना हो जाएगा 2116। 46 का वर्ग आ गया है 2116, समझे बात को भी। तो इस तरीके से हमारा 6 वाली लाइन है खत्म हो जाएगी। पीछे 1 को खत्म कर दिया, पीछे 5 को खत्म कर दिया, पीछे 6 को खत्म कर दिया। 0 वाला तो भी आपको आता होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 10 का स्क्वायर पता नहीं है, 20 का वर्ग पता नहीं है, 30 का वर्ग पता नहीं है, 40 का स्क्वायर पता नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं होगा। तो देखो 1 वाला गया, 5 वाला गया, 6 गया, 0 गया। अब हमने 6 वाले की, ये 6 वाला हो गया। अब देखो 9 की बात करते हैं कि लास्ट में क्या आ जाए, 9 आ जाए। आगे चलते हैं दोबारा से, देखो लास्ट में 9 कहां पे आएगा, 19 के वर्ग में आएगा, 29 के वर्ग में आएगा, 39 के वर्ग में आएगा, 49 के वर्ग में आएगा, 59 के वर्ग में आएगा और 69 के वर्ग में आएगा। जैसे मैंने क्या बोला है, जब भी हमें, ध्यान से सुनना बात को, जब भी हमें आगे चलना है, कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है इसी के बारे में। जैसे मान लेते हैं मैं 14 के वर्ग का यूज करके मैं 15 का वर्ग निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, 14 का दुगना कितना होता है 28 होता है, जोड़ दो 8 और 6, 14 का 4 आएगा 12 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 225। तो कोई भी नंबर हो सकता है, कहीं से भी उठा सकते हो आप। 98 का यूज करके आप 99 का निकाल सकते हो, और 99 का यूज करके 100 का भी निकाल सकते हो, 91 का यूज करके 92 का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये मेथड मैंने क्या बताया समझ में आया हो। अब होता क्या है, जब हमें आगे चलना होता है तो पीछे वाले नंबर का वर्ग करते हैं और उसी का दुगना जोड़ते हैं, लेकिन अब हमें आगे नहीं चलना, मतलब 14 से 15 का वर्ग नहीं निकालना, अब हमें 15 से 14 पे जाना है, मतलब बैक जाना है, पीछे जाना है। अब देखना कैसे जाएंगे। जैसे ये तो बता दो भाई 20 का वर्ग तो सारों को पता होगा 400 होता है। अब 20 की हेल्प से मेरे को निकालना है 19 का, ये 9 वाली लाइन है, अब खत्म हो जाएगी। 20 की हेल्प से निकालना है मेरे को 19 का, 9 आ जाए लास्ट में, तो कैसे करेंगे अब देखना। मेरे को पता है 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, 20 का दुगना कितना होता है 40 होता है, माइनस कर दो, पीछे जाना है माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। लेकिन एक को मत छोड़ना, उसको तो जोड़ना ही है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। तो क्या हो जाएगा 361। अब गिनती के अंदर आपको पता होगा, या तो हम आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, लेकिन आप साइड में मत चले जाना, ठीक है। ये आगे और पीछे के बारे में बता रहा हूं। तो 20 की हेल्प से मैंने क्या कर दिया 19 का वर्ग निकाल दिया। देखना भी बात ध्यान से, 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है 30 का दुगना 60 माइनस कर दो, जैसे ही 60 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, एक जोड़ देना 841 हो जाएगा। किसका वर्ग आ गया है, ये आपका 29 का वर्ग आ गया है। समझ गए बात को भी। तो इस तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला 49 का वर्ग निकालना है, तो 49 के वर्ग के लिए मेरे को 50 का वर्ग पता है, 50 का वर्ग, ये 50 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। करना मेरे को क्या है 50 का ही दुगना 100 होता है, 100 इसमें से माइनस करो, जैसे ही माइनस करोगे 2400 हो जाएगा, और एक जोड़ देना कितना हो जाएगा 2401 हो जाएगा। 49 का वर्ग कितना आ जाएगा 2401। बाकी भी आप सोल्व कर सकते हो। 59 का वर्ग बताना मेरे को कमेंट के अंदर कितना आएगा। तो ये 5 मेथड थे, इसके अंदर 5वें मेथड में अभी तक मेरे को पता लगा पीछे 1 आ जाए, जल्दी कैसे करेंगे, पीछे 5 आ जाए जल्दी कैसे करेंगे, 6 आ जाए जल्दी कैसे करेंगे, 9 आ जाए, 0 वाला तो आपको आता है। 4 के बारे में और देख लेते हैं, पीछे 4 आ जाए। देखो भी क्या है, कभी मैं किसी नंबर को देख के जज करेंगे, या तो पहला मेथड लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा नंबर देखेंगे, नंबर किस टाइप का है उसके हिसाब से मेथड लगाएंगे। लेकिन आपको भी पांचों के पांचों मेथड पता होने चाहिए। किसी के माइंड में ये आ जाए कि सर हम इतनी बातें याद रखेंगे, भी सीधी सी बात है, नौकरी वाले 30 साल तनख्वाह देंगे आपको, ठीक है। तो 30 साल तनख्वाह देंगे तो इतना दिमाग तो मांगेंगे ना, वो इतना दिमाग तो बनाना पड़ेगा आपको। क्लास अगर एक बार में ना समझ में आए,
कोई नहीं रोकेगा, दूसरी बार भी देख लेना। अब देखना भी 4 वाले की बात करता हूं। 4 कहां पे आ सकता है? 24 का वर्ग, 34 का वर्ग, और कहां पे आ जाएगा? 64 का वर्ग, और 54 का वर्ग, 74 का भी हो जाएगा, मतलब 4 आ गया लास्ट। करना क्या है? 25 का पता होता है, 25 का क्या होता है वर्ग? 625 होता है। अब 25 का यूज करके 24 का वर्ग सोच लेंगे माइंड में। 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है, और 25 का दुगना कितना होता है? 50 होता है। और माइनस कर देना, जैसे ही माइनस करोगे यहां से 5 आ जाएगा, 12 में 5 जाएगा, 7 आ जाएगा, और 575 आ जाएगा। एक जोड़ना भूल मत जाना, तो क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। समझे होंगे बात को? क्या है? 34 का वर्ग निकालना है। 34 के वर्ग के लिए हमें 35 का वर्ग पता होता है, और 35 का वर्ग कितना होता है? 1225 होता है क्या? और फिर क्या करेंगे? 34 की हेल्प से, ये 35 की हेल्प से 34 का वर्ग निकालना है। 35 का दुगना 70, माइनस कर दो, 5 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक जोड़ना भूल मत जाना, नहीं तो सीधा 1 साल बढ़ जाएगा इस एक के चक्कर में। तो क्या हो जाएगा? 1156। तो आपका 34 का वर्ग आ गया है 1156। बात समझ में आई होगी भी, क्या कर रहा हूं। सेम तरीके से 64 का निकालना है। तो 64 के लिए हमें क्या है? 65 का वर्ग पता होना चाहिए, ये हमें पता है। कितना होता है? 4225 होता है। करना कुछ नहीं है, 65 का दुगना 130, माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे 5 आएगा, 12 में 3 जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक जोड़ना भूल मत जाना, ये 4096 आपका क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा किसका? 64 का। अब हमें समझ में आया होगा, सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। देखना भी ध्यान से, एक बात मैंने छोड़ी थी जानबूझ के, अब आता हूं मैं उस बात पे। मैंने फोर्थ मेथड में मैंने सिर्फ आपको बताया था 50 के अराउंड के नंबर, या तो 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। अब इस मेथड को भी आगे लेके जाऊंगा। अब सारे मेथड को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, और साथ में अब 100 से ऊपर के नंबर पे चल रहा हूं मैं। अब देखना ध्यान से, अब आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब पांचों के पांचों मेथड आपके माइंड में है, मान के चल रहा हूं। अब कोई भी नंबर लिखूंगा, क्या करना है देखना ध्यान से। मैंने लिखा 112 है, 112 का वर्ग चाहिए। मैंने लिखा, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने, 241 है, इसका वर्ग चाहिए। मैंने लिख दिया 998 है, इसका वर्ग चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है। देखो, इसको देखना है पहले तो आराम से देखना, टकटकी लगा के। मैंने इसको देखा 112 है, 112 का वर्ग चाहिए। अब मेरे को पता लगा मेथड मेरा कौन से वाला, जो मैं बोल रहा था 50 के पास या 100 के पास। तो ये नंबर क्या है आपका? 100 के पास में है। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है। करना कुछ नहीं है, इस नंबर में 12 जोड़ देना। जैसे ही 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 124। जितना ज्यादा था उसी का वर्ग करना है, और उसका वर्ग कितना होता है? 144। पीछे 2 ही अक्षर लिखने हैं, तो कितना हो जाएगा? 126 44। क्या वर्ग आया 112 का? ये आ गया है 12644। इन पे आऊंगा, अभी आऊंगा, घबराना मत, सुनना बात। मैंने बोला 96 है, 96 का वर्ग चाहिए। सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन तरीका वो लगाना आसान पड़े। अब इसमें आसान पड़ रहा है कि 100 से 4 कम है, तो जब भी 100 से 4 कम है, 100 से कम हो या ज्यादा हो, कम होगा तो उसी नंबर में माइनस करना है, ज्यादा था तभी तो इसी नंबर में ही जोड़ा था मैंने। अब कम है, कितना कम है? 4 कम है। 96 में 4 कम कर दो, 92, और इसी 4 का वर्ग कर दो, कितना होता है? 16। तो 96 का वर्ग होता है 9216। क्या बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। 97 का वर्ग चाहिए, 3 कम है 100 से, इसी में 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 94। 3 का ही वर्ग करो, 9 होता है, लेकिन 2 अक्षर लिखेंगे तो 09 हो जाएगा। 94 09 हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक आधा और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 108 का वर्ग चाहिए। ये क्या है आपका? 100 से 8 ज्यादा है। 100 से 8 ज्यादा है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 11616 आ जाएगा। समझे होंगे बात को भी? ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझ में आई होगी बातें अब तो आपको। तो ये मेथड तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें है और बातें सीखने वाली, कैसे कैसे सीखें। अब ध्यान से सुनना, एक बार और दिखा देता हूं मैं लास्ट बार पहला मेथड क्या था, क्योंकि अब आएगी बातें बहुत सारी। पहला मेथड
नॉर्मल डायरेक्ट गुणा करने वाला था। दूसरा मेथड, इसका वर्ग किया था, इसका दुगना किया था, ये वाला मेथड था। तीसरा मेथड क्या था, लास्ट वाले का वर्ग, आगे वाले का वर्ग, और लास्ट में इनका गुणा करके दुगना लिखा था। और फोर्थ मेथड क्या था, कम या ज्यादा वाला देख रहे थे। और पांचवें मेथड में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि पीछे 1 आ जाए, जल्दी कैसे करेंगे, पीछे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और आपका 9 आ जाए और 0 आ जाए। अब एक बात देखना ध्यान से, जो मैं पांचवा मेथड है उसकी हेल्प से ही करना, पीछे 1 वाला ये इसी से करना। पीछे 5 आ जाए, 5 वाला ये करना पीछे 5 वाले मेथड से जो मैंने बताया, और 9 आ जाए ना, ये भी इसी मेथड से करना, पांचवें मेथड से फास्ट होगा। बाकी इनके अलावा 6 भी पता है, वैसे पता 4 भी है, 0 वाला तो दिक्कत करता ही नहीं है, ये वाला तो दिक्कत करता ही नहीं है, ठीक है। बाकी अब हम अलग अलग नंबर में लिखूंगा, उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। और अब मैं नंबर को लेके जा रहा हूं 100 से ऊपर वाले भी। अब आते हैं इसके ऊपर, अब मिक्स कर रहा हूं सारी बातों। अब देखना, मैंने नंबर लिखा 124 है, 124 का वर्ग चाहिए। मैंने नंबर लिख दिया है 241 और इसका वर्ग चाहिए। मैंने नंबर लिख दिया है 449 और इसका वर्ग चाहिए। अब देखना ध्यान से, इसको देखा मैंने, मेरा दिमाग चला 100 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 100 वाला मेथड दिमाग में आया मेरे, 24 ज्यादा है, इसी के अंदर 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148, और 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, जोड़ देंगे, दो ही अक्षर लिखते हैं अभी पीछे, तो ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 5 13, 5 1 15,376 आ जाएगा। समझे बात को। दूसरा ये देखो भी क्या बताएगा, जब भी 1 दिख जाए पीछे 1 आएगा। 24 दूना कितना होता है 48 होता है, 48 का 8 आएगा, हासिल कितनी रहेगी 4, 3 अक्षर है अभी। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 580, ये इसका क्या आ गया है वर्ग आ गया है। कैसे कर दिया समझ आप पाए होंगे। दूसरी बात, इसी को देखते हैं दोबारा से, इसी को देखते हैं भी, किसको 241 को देखना है, 241। किसी के माइंड में ये आ जाए सर मैं तो इसको पहले मेथड से करूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है, पहला मेथड यूज कर दो। कैसे यूज होता है पहला मेथड, क्या कह रहा था, गुणा करने वाला, लास्ट की लास्ट से गुणा, 1 एकम 1 होता है। अब यहां से बहुत बड़ी बात निकाल दूंगा मैं, देखते रहना, लास्ट में 1 से गुणा 1 आ जाएगा। करना क्या है, अंदर वाले की, यहाँ पे देखो इसको पैर अलग मान रहा हूं 24 का, और 1 को अलग मान रहा हूं, तो क्या हुआ 1 की 1 से गुणा, लास्ट में 1 आया। बोला क्या था, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, 1 की गुणा 24 से, और इस 24 की गुणा 1 से। 24 कितना हो जाएगा 48, 48 का आया 8, हासिल रहेगी 4। फिर मेरे को पता है इस 24 से गुणा कर दी, और कितना होता है 576 होता है, 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। क्या सीख लिया है आप लोगों ने, सीख लिया है 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे को गुणा करनी पड़ेगी 123 की 221 के साथ में, 123 की गुणा करनी पड़ेगी 121 के साथ में। करना क्या है ध्यान से अब देखना है, पहले तो देखो इसकी गुणा करनी पड़ेगी। करने का तरीका दे रहा हूं भी, अभी थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूं, कभी स्पेशल क्लास भी लगाऊंगा मैं, डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखना, इसको अलग सोचा, इसको अलग सोचा, 3 एकम 3 होता है तो 3 आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। 22 3 66 होता है, 12 एकम 12 होता है, 66 में आप क्या कर दोगे 12 जोड़ दोगे, जैसे ही जोड़ोगे 78 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 हासिल रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को। फिर क्या करना है, इस 12 की गुणा करनी है इस 22 के साथ में। जैसे ही 12 की 22 के साथ में गुणा करोगे, जैसे ही 12 की 22 के साथ में गुणा करोगे, मेरा दिमाग ये कहेगा 24 की 11 से गुणा कर दो, और 24 की 11 से गुणा करनी मैंने आपको बता रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारे क्लास देख सकता है। तो कितना हो जाएगा 264। दोबारा सुन लो क्या बताया, लास्ट की लास्ट से गुणा 3 आएगा, इसकी इससे गुणा 66, ये 12 और 66 78 का 8 आ गया, 7 हासिल है। फिर 12 और 22 की गुणा की
264 हो जाएगा और 7 जोड़ देंगे, इसमें जैसे ही 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 271। ये इसकी गुणा निकल के आ गई है। क्या बता दिया है मैंने, इसके साथ साथ में आपको पता लगा होगा ये 3 डिजिट की 3 डिजिट से एक तरीके से मल्टीप्लाई बता दिया मैंने। तो समझ में आया होगा भी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मन ये कर जाए, अब सारे मन बता दूंगा आपको आप कैसे कैसे कर सकते हैं। 241 का मैंने पहले बोला था क्लास का लेवल बढ़ जाएगा, ध्यान से देखना, एक बार में ना समझ आए तो शक्तिमान प्लीज मत बनना, दोबारा देख लेना। देखो क्या बोला था मैंने, एक मेथड हमारा क्या कह रहा था, एक का वर्ग करेंगे, 2 अक्षर में लिखते हैं 0 1 आ जाएगा। 24 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 24 एकम 24 होता है, दुगना करेंगे 48 तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 58,081 आ जाएगा। क्या किया अभी पीछे 1 का वर्ग किया 0 1, 24 का वर्ग करेंगे 576 हो गया, 24 एकम 24, 24 का दुगना 48 जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, ये हमारा वर्ग ऐसे निकल जाएगा। ये भी मेथड मैं आपको बता दूं। अब सुनना भी बात ध्यान से, हमें अब पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात है पेपर के हिसाब से हमें ज्यादातर दिखेंगे 1 से लेके 100 तक के वर्ग। अब 1 से लेके 100 तक के जब वर्ग आएंगे तो पीछे आ गया एक, मैं बात कर रहा हूं 1 से लेके 100 तक। 1 आ गया तो 5वां मेथड लगाएंगे, 5 आ गया 5वां मेथड लगाएंगे, 6 आ गया 5वां मेथड लगाना, 9 आ जाए 5वां मेथड लगाना और 0 आ जाए तो आपको समझ में आ ही गया है, 0 वाला आसान होता है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक तो हमें पता लग गया। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर बच गए हैं उनमें आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा। अब देखो इससे आगे, अब 1 से लेके 100 तक हो गया। अब मान लेते हैं 100 से ऊपर के नंबर हैं। अब 100 से ऊपर के नंबर हैं, जैसे ये 112 नंबर आ गया तो इसमें इसका वर्ग निकालना है, या फिर 108 का वर्ग आ गया, 114 का वर्ग आ गया, 124 का वर्ग आ गया। इनके अंदर आप जैसे बताया था मैंने बेस 100 होगा तो वो वाला मेथड लगाएंगे। इसमें देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 जोड़ोगे 124 और 12 का स्क्वायर 144 तो कितना आ जाएगा 125 44। ऐसे ही इसको करेंगे, 8 ज्यादा है, 8 इसमें ही जोड़ेंगे 116 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा तो 11,664 हो जाएगा। इसमें करेंगे 14 जोड़ेंगे 128 और 14 का वर्ग करेंगे 196 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 129 और 96। सेम तरीके से 124 है, इसमें जोड़ेंगे 148 हो जाएगा और 576 हो जाएगा 24 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा भाई, ये 6 7 3 5 1, तो ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब देखो नंबर आ जाए बड़े, इससे बड़े नंबर आ जाए, जैसे इस तरीके का नंबर आ गया है, मतलब कोई भी डिजिट आ जाए। अब मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी डिजिट आ जाए और 3 डिजिट का नंबर हो, तब हमें कौन से मेथड से जाना है और कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया इसका हमें वर्ग निकालना, 3 डिजिट की बात कर रहा हूं अब मैं, 3 डिजिट्स हो तब कौन सा मेथड रहेगा, तो ये वाला मेथड बढ़िया रहेगा। इसके लिए क्या करोगे आप, 1 का वर्ग करोगे 0 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करोगे आप 98 का वर्ग, लेकिन 98 के वर्ग में हमें 1 से लेके 100 वाले वर्ग का यूज करना पड़ेगा फास्ट करने के लिए। अब 98 का वर्ग आपको पता है 100 से 2 कम है तो 96 0 4 होता है क्या, तो इसका क्या आ जाएगा 96 0 4। फिर इसके इससे गुणा करेंगे 98 एकम 98 और 98 का क्या करोगे आप दुगना कर दोगे। जैसे इसका दुगना करोगे आपको पता लग जाएगा कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे एक डिजिट छोड़ने के बाद में 196 जोड़ दो भी 1 आ जाएगा 6 आ जाएगा 3 2 ये आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद में 2 6 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा 981 का वर्ग आ जाएगा। मतलब जब बड़ा नंबर हो 3 डिजिट वाले नंबर हो तब हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे। अब इस वाली बात को माइंड में फिट कर लेना।
ठीक है भी, बाकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस करना, आपको और पता लग जाएगा। अब मैंने अपनी तरफ से 1 से लेके 999 तक के डिजिट हैं वो सारे के सारे बता दिए हैं। एकदम से नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे ये आ गया 911 का वर्ग चाहिए, करने का तरीका यही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 0। अब आपको चाहिए 91 का वर्ग। अब 91 का वर्ग फास्ट निकालना मैंने बता रखा है, क्या आएगा, पीछे 1 आएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। यहाँ पे लिखोगे 82 81, फिर 91 एकम 91, 91 का दुगना कितना हो जाएगा 182 और उसको एक डिजिट छोड़ के लिख देना और जोड़ दो, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 911 का वर्ग आ जाएगा। सारी की सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे आगे। अब हम आते हैं उस हमारे शब्द पे जो मैंने लिखा था जादू। तो अब इस शब्द के बारे में जो मैंने बोला था, अब इसकी बात को कंप्लीट करता हूं मैं। अब हम वर्ग का जादू देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर अब सीखने वाली बातें स्टार्ट हो जाएगी कि वर्ग से क्या क्या सीखा जा सकता है। मेरा पहला पॉइंट सुनना अब ध्यान से। कभी भी आ जाए क्या आ जाए, 12 की गुणा आ गई है 14 के साथ में। ठीक है, क्या आ गया है 14 की गुणा आ गई है, मल्टीप्लाई आ गई है 16 के साथ में। ऐसे ही मान लेते हैं 41 की गुणा आ गई है किसके साथ में 43 43 के साथ में। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बीच का एक नंबर क्या है मिस है। अब देखते हैं बीच का जब एक नंबर मिस होता है तो यहाँ पे क्या मिस है 13। इसी का वर्ग करना है और एक माइनस कर देना, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, एक कम कर देना 168, इसकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आ जाएगी। कब आ रही है जब आपका एक नंबर बीच के अंदर मिस है। इसको देखते हैं, 14 की मल्टीप्लाई करनी है 16 के साथ में, 15 बीच में मिस है, 15 का वर्ग करेंगे एक कम कर देना, 15 का वर्ग 225, एक कम करोगे 224। तो ये आपका क्या आ गया है, इसकी मल्टीप्लाई आ गई है 224। अब आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा 12 की 14 से गुणा बताओ, इतनी हाई लेवल की बातें नहीं पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, ये आपके पेपर के क्या है बीच में कहीं ना कहीं जाके पॉइंट आएगा, मतलब कैलकुलेशन करते टाइम में बीच में आएगा, तब आपके माइंड में ये होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये सारी बातें रहेगी। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 41 की मल्टीप्लाई करनी है 43 के साथ में, करना कुछ नहीं है, 42 का वर्ग करोगे एक माइनस कर दोगे। अब 42 का वर्ग आप पे बात है कि आप कितना फास्ट निकाल पाओगे। 42 का वर्ग निकालना है, 50 से 8 कम है तो 25 में 8 कम कर दोगे, जैसे ही 25 में 8 कम करोगे तो 1764, एक कम कर देना तो कितना आ जाएगा 1763, इसकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आ जाएगी। हमने जादू वाले का पहला पॉइंट देखा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखा हमने कि बीच के अंदर एक नंबर मिस होता है तो वर्ग की हेल्प से कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, वर्ग की हेल्प से किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखना भी ध्यान से। देखो कैसे मल्टीप्लाई की जाएगी वो आपको पता लगा, पहला पॉइंट उसका। और देख लेते हैं, जैसे एकदम से आ गया 29 की मल्टीप्लाई करनी है 31 के साथ में, आसान होती है ये मल्टीप्लाई। 30 का वर्ग करेंगे एक कम कर देना, आपको पता है 30 का वर्ग 900, एक कम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 899, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 899। तो इस तरीके से हमने इसका पहला पॉइंट सीख लिया, क्या है जब भी बीच के अंदर एक नंबर मिस होता है तो बीच वाले का वर्ग करना और एक कम कर देना, ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। दूसरा पॉइंट सीखते हैं, सेकंड पॉइंट सीखते हैं। नंबर आया, मान लेते हैं 16 की मल्टीप्लाई करनी है 17 के साथ में, 19 की मल्टीप्लाई 19 वाला तो कर लोगे, 21 की मल्टीप्लाई करनी है 22 के साथ में, और मान लेते हैं 31 की मल्टीप्लाई करनी है 32 के साथ में। इस बार लगातार नंबर है, इस बार क्या है लगातार नंबर है, लगातार नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। जब भी लगातार नंबर है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 16 है गुणा, इसको क्या बोल सकता हूं 17 को 16 प्लस में 1, कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से, ये 21 है गुणा है 22 को मैं 21 प्लस में 1 लिख सकता हूं,
इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आया? जब भी हमें लगातार नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो क्या आता है, छोटे वाला जो नंबर होता है उसका आप कर दो वर्ग और छोटे वाला नंबर ही उसके अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, लगातार नंबर की मल्टीप्लाई आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई निकालने जाऊंगा तो मेरे को पता है 16 का वर्ग कितना होता है 256, और 16 ही इसके अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये आपका आ जाएगा कितना, 272। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 272। सेम तरीके से 21 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे कितना होता है 441, और 21 ही जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 462। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई है, 462। सेम तरीके से 31 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 961, और 31 ही इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई हमारी कितनी आ जाएगी, 992। तो समझ आया होगा भी पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बता दिया, पक्का आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी बात, आगे चल रहा हूं, इससे आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। अब मान लेते हैं ऐसे आया, मैंने क्या बता दिया, लगातार नंबर बताया है और एक नंबर बीच के अंदर मिस होता है तब बताया। अब मान लेते हैं कुछ रैंडम नंबर आ गए, लेकिन नंबर क्या है, बिल्कुल पास पास में है। रैंडम नंबर है लेकिन क्या है, बिल्कुल पास पास में है। जैसे नंबर आ गया एकदम से 16 की मल्टीप्लाई आ गई है 19 के साथ में, या फिर 21 की मल्टीप्लाई आ गई है 25 के साथ में, या फिर मान लेते हैं कोई और नंबर आ गया है 31 की मल्टीप्लाई आ गई है 34 के साथ में। नंबर क्या है, पास पास में है, पास पास में है, तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हमारा जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, काफी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, अब सुनना ध्यान से। अब ये तो मैं मान के चल रहा हूं भी, अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेबल तो आपको पता होगी, मतलब पहाड़े आपको 1 से लेके 20 तक तो आते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर किसी को नहीं आते हैं तो वो भी सीख लेना, नहीं तो आपका पेपर नहीं पास होगा। देखना बात है, इस वाली बात को मल्टीप्लाई करने, देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आप पे बात है आप कैसे करोगे। ठीक है, मैंने भी बताया, स्टार्टिंग में भी बताया एक तरीका, लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, फिर अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा, बार वाले की बार वाले से गुणा, जोड़ देना, वो वाला मेथड शुरू में मैंने बताया था, आपको याद भी हो। लेकिन अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और फास्ट भी हो सकता है। कैसे फास्ट हो सकता है, एक बात देखना ध्यान से, ये 16 है, इसको मैं दिमाग में सोचूं 19 को, तो 16 प्लस में 3 सोच लूं, कोई नहीं रोकेगा, सही है। और मेरे को पता है ये मेरा क्या हो गया, 16 का वर्ग और कितना होता है 256, और इसमें क्या जोड़ दूंगा 16 तिये 48। गुणा करने की बजाय जोड़ना आसान होता है, ये इतनी बात सोचने की बजाय डायरेक्ट सोचूंगा। मेरे को पता है 16 और 19 है, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, और 16 तिये कितना होता है 48 होता है। आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई आ जाएगी, और कितना आ जाएगा 1403, तो कितना आ जाएगा 304। इसकी मल्टीप्लाई आ गई है 16 की 19 के साथ में। समझे होंगे भी बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है। देखो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखना बात, 21 की मल्टीप्लाई करनी है 25 के साथ में, फिर बताया मैंने। अब देखना, सीधा सोचेंगे हम, 21 की मल्टीप्लाई है 25 के साथ में, लेकिन यहाँ पे 21 प्लस 4 है, तो मेरे दिमाग में सीधा आएगा 21 का वर्ग कितना होता है 441, और 21 चौके कितना होता है 84 होता है, और सीधा हम इसमें 84 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 525 हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा क्या करना। सेम तरीके से इसमें जाएंगे तो क्या है, 31 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 961 होता है, और 31 तिये कितना होता है 93 होता है, 93 होता है, जोड़ दो, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1054 इसका आंसर आ जाएगा। समझे होंगे भी बात को, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट छोटे से दिख रहे हैं, दिखने में मैं फिर बता देता हूँ, बहुत बड़े बड़े पॉइंट है ये। अगर आप इनको अपनी कैलकुलेशन के अंदर ऐड कर लोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन में काफी हेल्प होने वाली है। अगर आपने ऐड किया है तो मैंने बीच के अंदर 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैंने एक छोटा सा उसका एग्जांपल दिया था।
तो पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर आज हमारी क्लास आपको बढ़िया लगी है तो आपसे थोड़ा इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को भी लाइक करना और शेयर भी करना, कमेंट भी कर सकते हो आप, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैंने आज की क्लास में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो डिपेंड करेगा भी आप कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, इन्हीं के आधार पे हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।